दोस्तों, गन्ने की फसल में हरियाली कम है, चमक कम है और उसका तेज़ी से विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों जितने हरापन लिया होगा और काली फसल हमारी होगी उतनी ही शानदार लगेगी। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारी फसल की हरियाली बढ़े, उसमें चमक आए और फसल शानदार दिखे, काली दिखे और उस पर जो चमक है वो एक अलग तरह की हो, जिससे सारे किसान जो हमारे पड़ोस के किसान हैं हमारे खेत को देखें। तो आज इसके बारे में बताएंगे कि इसके संबंध में हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी फसल शानदार दिखे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें और यदि आप पहले ही कर चुके हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, कुछ फसलें ऐसी होती हैं कि कई प्रकार की लागत लगाने के बाद, विभिन्न प्रकार के खाद, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और टॉनिक लगाने के बाद भी हमारी फसल की हरियाली नहीं बढ़ती है और उसका विकास तेज़ी से नहीं होता है और कुल मिलाकर उसकी जो चमक है, उसका जो कालापन है वो ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। तो इसके बारे में हमें करना चाहिए, उसके लिए हम चाहिए मैग्नीशियम सल्फेट। दोस्तों, मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग करने से हमारी फसल की जो ग्रोथ है एकदम तेज़ होती है और वो जो हरियाली है एकदम चमक बढ़ती है हरियाली की, और वो हरियाली जो होती है वो लिए होती है कालापन लिए होती है। हमारा पेड़, हमारे पत्ते जो हमारे दिखाई देते हैं गन्ने के, वो एकदम गहरे हरे काले दिखाई देते हैं और फसल का जो खेत है वो दूर से दिखाई देता है कि इस खेत में कुछ ना कुछ अलग लगा है जिससे ये फसल शानदार है। तो इसके लिए आपको करना चाहिए मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग। तो दोस्तों, मैग्नीशियम सल्फेट में होता क्या है? तो दोस्तों, मैग्नीशियम सल्फेट में होता है 9.6 जो मैग्नीशियम होता है और 12% उसमें होता है सल्फर। ये दो तत्व इसके अंदर होते हैं और इसका प्रयोग करने से जो हमारी फसल पर जो प्रभाव पड़ता है, जो हमारा क्लोरोफिल होता है उसका निर्माण तेज़ी से होता है, अर्थात हमारी फसल का जो हरापन है वो बढ़ता है, गहरा काला हरापन आता है। और दोस्तों, जो क्लोरोफिल होता है उससे हमारे पौधे भोजन का निर्माण तेज़ी से करते हैं। जब भोजन का निर्माण तेज़ी से होगा तो हमारे जो पत्तियां हैं, हमारे जो पौधे हैं वो तेज़ी से बढ़ेंगे और कुल मिलाकर जो हमें फसल की जो बढ़वार मिलेगी वो तेज़ मिलेगी और कुल मिलाकर हमें ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। और दोस्तों, इसमें दूसरा सल्फर है और सल्फर के प्रयोग करने से, जैसे हम अलग से भी करते हैं तो हम मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं तो इससे भी सल्फर मिल जाता है। और सल्फर के कई कार्य होते हैं जो आप दूसरे वीडियो में आप देख चुके हैं। और इस प्रकार आप मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग करने से अपनी फसल में गहरी हरियाली लाते हैं और उसका जो हरापन होता है वो कालापन लिए होता है और गहरा हरा होता है और कुल मिलाकर पत्तियां तेज़ी से विकास करती हैं और हमारे फसल है उसका जो विकास है बहुत तेज़ी से होता है। कुल मिलाकर हमें ज़्यादा फसल मिलती है, ज़्यादा उपज मिलती है। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसकी बात करते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करना है। तो दोस्तों, आपको जो प्रयोग करना है वो करना है 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप मिट्टी में मिलाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं और बाद में सिंचाई कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जो खेत है, आपकी जो फसल है एकदम हरियाली लिए होती है और उसमें जो विकास है वो तेज़ी से होता है। और दोस्तों, आप चाहें तो इसमें जो मैग्नीशियम नाइट्रेट आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं या मैग्नीशियम ईडीटी आता है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। उसमें आप स्प्रे में 800 से 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोलकर आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इतना ध्यान रखें, जब आप स्प्रे करें तो मैग्नीशियम जो ईडीटी आता है उसका ही प्रयोग करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी फसल तेज़ी से हरियाली लिए होगी और तेज़ी से विकास करेगी। और दोस्तों, जो मैग्नीशियम होता है ये एक प्रकार से जो दूसरे पोषक तत्व होते हैं हमारे 17, उनसे में सबसे ही ज़्यादा इसमें जो क्षमता होती है वो क्लोरोफिल को बढ़ाने की होती है। इसके प्रयोग करने से क्लोरोफिल तेज होता है, बढ़ता है और जब क्लोरोफिल ज़्यादा बढ़ता है तो हमारी जो फोटोसिंथेसिस क्रिया है वो तेज़ होती है फसलों की और कुल मिलाकर ज़्यादा भोजन बनता है, ज़्यादा फसल हमारी तकड़ी होती है, ज़्यादा विकास करती हैं और कुल मिलाकर हमें ज़्यादा उत्पादन मिलता है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप मैग्नीशियम का प्रयोग करके ज़्यादा उपज ले सकते हैं और ज़्यादा पैदावार लेकर आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।